नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज हम लोग प्रश्न करेंगे प्रस्तावना यानी उद्देशिका पर। इस प्रश्न करने से पहले एक बार हम लोग उद्देशिका को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न करेंगे, क्योंकि ये हाल में पढ़े रहेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप पहले से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा उनके लिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। हमारी उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कितने फ्रीडम है? 5 प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार के समता, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए हमारे काम का इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। साथियों, हम लोगों ने पढ़ लिया अपनी उद्देशिका, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है, आप किसी को भी हो, है ना, आप अपने स्तर से सोच सकते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यह एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, कोई हल्का प्रश्न नहीं है। देखिए, समाजवादी शब्द था, पंथ निरपेक्ष था, प्रभुत्व संपन्न या संपन्नता था, लोक कल्याण नहीं था, लोकतंत्रात्मक है, लोक कल्याण नहीं। इसलिए ऑप्शन क्या सही हो रहा है? ए। प्रश्न संख्या 2, यह प्रश्न आपके यूपीपीएससी 2012 में आया हुआ है। क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? इसीलिए हमने आपको बताया कि आपको उद्देशिका यानी प्रस्तावना को बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है। आइए देखते हैं। सार्वभौम समता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, ये तो नहीं सही है। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो रहा है। ये क्रमशः सही क्रम में लिखा है। बाकी ये यहाँ देखिए, गणतंत्र पहले लिख दिया, यहाँ पर जनवादी पहले लिख दिया था धर्मनिरपेक्ष के पहले, ठीक, और यहाँ पर गणतंत्र, यदि एक गलत हुआ तो बाकी तो गलत ही हो गए। सार्वभौम जनवादी, धर्मनिरपेक्ष को लास्ट में कर दिया, इसलिए ऑप्शन बी सही हुआ था। सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, क्लियर बी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो देखिए, जब हमारे संविधान में संशोधन हुआ तो उस टाइम पर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता को जोड़ा गया, गुटनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया है। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है प्रस्तावना के बारे में? उक्त शब्द 1985 में जोड़े गए। ध्यान दीजिएगा एक बार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए नहीं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द जो है संविधान में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द 1976 के संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान, तो हमारा संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है, और कुछ है ही नहीं। राजतंत्र है नहीं, वंशानुगत है नहीं, संविधान राजतंत्र है नहीं। जहाँ इसमें शब्द मिल जाएंगे वो नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बताइए।
तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ये प्रश्न कि भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, संसद में नहीं भैया। जनता नहीं तो संसद किस काम की? मतदाता। जनता होगा तब तो मतदाता बनेगा वो, राष्ट्रपति नहीं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे कौन सा शब्द जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में लोकतांत्रिक नहीं, न्याय नहीं, राजनीतिक नहीं, समाजवाद को जोड़ा गया। कब? किसको? समाजवाद को। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? देखिए, हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है उसको राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र अर्थात सभी को स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह घोषणा की गई है संविधान के प्रस्तावना में ही। इसमें संविधान के प्रस्तावना में ही की गई, नहीं डीपीएस में की नहीं, इसमें भी नहीं, मौलिक अधिकार में भी नहीं। प्रश्न संख्या 10, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी धर्मों के अस्वीकृत तो बात ही नहीं आती, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद या बहुदेववाद। देखिए, इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आप किसी धर्म के हैं, अपने धर्म को मानिए, अपने पूजा पाठ करिए। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ निकलता है, क्या निकलता है? इसका अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है? भारत का संविधान भारत की जनता की सहमत पर आधारित नहीं, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है नहीं, क्योंकि उसका अर्थ पूछ रहा है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ। क्या अर्थ हो रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। बहुत सिंपल से इसका अर्थ है सामाजिक न्याय। आपको समाज में सभी प्रकार के कार्य करने की पूरी परमिशन हो, वही सामाजिक न्याय है। आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, आप कहीं आ जा सकते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। हाँ, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को कहा है, लेकिन जो भारत संविधान की आत्मा है वह प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? यह नहीं रहता चीन की क्रांति का। किसका? चीन की क्रांति का नहीं, बाकी अमेरिका की क्रांति का है, बोल्शेविक क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में नहीं, प्रस्तावना में। कहाँ देख सकते हैं? लोकतंत्र के आदर्श कहाँ हैं? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। हम नहीं भैया, हम भारत के लोग। कहाँ? हम भारत के लोग। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ये प्रदान की गई संविधान के सभी अनुच्छेद में, मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में नहीं, ये प्रदान की गई प्रस्तावना में। आत्मा कहाँ है? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? संविधान निर्माताओं ने सर्वाधिक जो विशेष ध्यान दिया वो दिया प्रस्तावना पर। प्रस्तावना में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? बीपीएससी 2018 प्रश्न आया था, बताइए क्यों? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का संघ है।
भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं? नहीं भैया, आइए देखते हैं। जहाँ राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी यहाँ का प्रमुख होगा वह एक निश्चित टाइम के लिए निर्वाचित होगा, ना कि निर्धारित होगा। निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होगा तब चुनाव होगा, चुनाव से ही वह जीतेगा, ऐसे उसको पद नहीं दिया जाएगा। 5 साल के लिए होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? यह उल्लिखित है भारत और इंडिया दोनों। हम भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, और कुछ भी नहीं है। भारत है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल नहीं। भारत है पर भारतवर्ष नहीं, भारत है पर हिंदुस्तान नहीं। इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में है, ना कि राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में नहीं। इसमें भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। देखिए, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना फिर से बन रही है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो जो हमारा भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ तो वो 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर है। कब? 26 नवंबर। मैं गलत टिक कर दिया। 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी तो कोई बात ही नहीं होती, ठीक है ना। ऑप्शन मिल ही नहीं सकता। यदि आप गलती से भी कर सकते हैं तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 कहीं ऑप्शन ही नहीं है, ना आपने कभी पढ़ा है। कब अंगीकार किया गया था? तो ये अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 25। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950। सिंपल सा प्रश्न है। उसी को हम लोग आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? देखिए, प्रश्न आया था यूपी PCS में। कब बना? 1935 में, 1947 में, 1951 में। प्रजातांत्रिक गणराज्य कब से हो रहा है? 26 जनवरी 1950 से। सन क्या होगा? 1950 होगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। देखिए, जो हुआ था ये हुआ था ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक शब्द पहले से था, जोड़ा गया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। इसमें धर्मनिरपेक्ष तो जोड़ा गया लेकिन समाजवादी नहीं छुटा है इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर C होगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचारों को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया प्रस्तावना में। सिंपल सा, प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? इसको देखिए आप। संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अनुपालित करने की तिथि। प्रस्तावना से क्या नहीं स्पष्ट होता? ध्यान दीजिएगा। संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण। तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि संविधान को लागू किया जा रहा है। प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में की अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर B। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976।
संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती? वायदा नहीं करती। कौन? प्रस्तावना सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, विचार स्वतंत्रता है, लेकिन पूजा की समानता इसमें नहीं है। ठीक है, किसमें? प्रस्तावना में, यह मूल अधिकार में है। भारतीय संविधान में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उद्देशिका में जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि पीछे 2014 में है, तो कब किया गया था? तो यह किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है छत्तीसगढ़ पीछे से पूछा गया प्रश्न है। गणतंत्र इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? चुनाव होगा, उसके पर ही एक निर्वाचित पदाधिकारी बैठेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी होंगे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? आईएएस का प्रश्न है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। सभी देखो, कल्याणकारी राज्य सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य है कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रावधान करना। सबसे पहले कमज़ोर वर्ग, ठीक ना, सभी के लिए तो है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर वर्ग के लिए। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली नहीं, उसका अपना लिखित संविधान नहीं, सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है नहीं, राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्यों गणराज्य क्यों है? क्योंकि यहाँ चुनाव होता है, जो राज्य का अध्यक्ष होगा, जो हेड होगा, उसका चुनाव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? वह कहलाता है प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो यह किया गया 26 नवंबर 1949। फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, जब अंगीकृत हुआ, जब बनकर तैयार हुआ तभी तो अंगीकृत किया गया, ऑप्शन नंबर सी। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, फिर से ध्यान, अच्छा प्रश्न है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना बिल्कुल नहीं, बहुसंख्यक समुदाय का समर्थन करना नहीं, अल्पसंख्यक समर्थन नहीं, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। राज्य जो है हमारा स्टेट, हमारी सरकार किसी भी एक विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता, सबके लिए समान है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक समझ में आ गया? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है किसी निश्चित धर्म की समर्थन ना करना। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? लोअर पीछे से पूछा गया था 2015 में। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, जो सरकार है वो किसी धर्म को स्वीकार नहीं करेगी। ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया, उसके बाद यह लोअर पीसीएस में पूछा गया। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र, गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ध्यान दीजिएगा, वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र मतलब होता है चुनाव हो। प्रश्न संख्या 43, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है कहाँ? MPPCS प्री में पूछा गया, जब ऑप्शनल हिस्ट्री में प्रश्न पूछा गया था, प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 44 और आज का लास्ट सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है कहाँ? संविधान के पाठ में कहीं नहीं, मूल अधिकारों के अध्याय में, DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मूल कर्तव्यों में नहीं भाई। मूल अधिकार राज्य के नीति सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों सभी में, ठीक है। इस सभी जगह इसकी व्याख्या की गई, किसकी?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा देगी उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो उसकी व्याख्या मूल अधिकार, राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य सभी जगह की गई है। तो साथियों, ये रहे आपके पास 44 प्रश्न जो आपके प्रस्तावना यानी उद्देशिका से थे और पूर्व विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, यदि मेरा प्रयास सार्थक रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे और लोग जुड़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।